प्यारे दोस्तों, हमने देखा रिफ्लेक्सिव और एम्फेटिक प्रोनाउंस की बारे में। अभी हम इनके बारे में और जो एक दो चीज़ें हैं वो जान लेते हैं। जैसे हमने देखा है कि जो प्रोनाउंस हैं, हमारे जो पर्सनल प्रोनाउंस हैं, तो उनको किस तरह से रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन या फिर एम्फेटिक प्रोनाउन की तरफ हम ले जा सकते हैं, जैसे आई माई सेल्फ। अभी हम देखेंगे कि जब नाउन होता है तो नाउन के साथ कैसी ट्रीटमेंट होंगी इन रिफ्लेक्सिव या एम्फेटिक प्रोनाउंस की। तो देखिए, जब आपका नाउन जो होता है उसका जेंडर आपको जानना है सबसे पहले। ठीक है, वो फीमेल है, फेमिनाइन जेंडर है, फेमिनिन जेंडर या फिर मस्कुलिन जेंडर है। ओके, ये दो चीज़ें आपको समझ के लेनी होंगी। स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। जैसे कि हमने लास्ट जो सेंटेंस लिया था उसमें हमने देखा था कि क्वीन, और उसके लिए मैंने इस्तेमाल कर लिया था हर सेल्फ। अब यहाँ पर हर सेल्फ ही क्यों इस्तेमाल किया? क्वीन जो वर्ड है वो फेमिनिन ओरिजिन का है, स्त्रीलिंग है, तो उसके लिए हम ये जो पर्सनल प्रोनाउन है शी, हर, इसके थ्रू होते हुए आना है, यानी इसको मैच करना है हमको, इसके जेंडर को और प्रोनाउन के जेंडर को। जैसे किंग हो गया, किंग, तो हम बोलेंगे हिमसेल्फ। दूसरी बात जेंडर, और दूसरी बात ये है कि उसका नंबर, दोनों हमको कंसीडर करना है। और फिर एम्फेटिक या रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हमको नाउन के साथ अटैच करना होगा। जैसे कि हमने अगर पीपल कहा, पीपल, तो हमको बोलना होगा देमसेल्व्स। ओके, पीपल देमसेल्व्स, पीपल जो है तो प्लूरल नंबर है। अब उनको सबको एक साथ कंसीडर करेंगे, फिर फेमिनिन हो या मस्कुलिन हो, कोई भी जेंडर हो, जब वो प्लूरल हो जाता है तब वो दे के कंसेप्ट में आ जाता है। प्रोनाउन दे में वो थर्ड पर्सन में इंक्लूड हो जाता है, और उनके लिए हम ऐसे नाउन्स के लिए हम प्लूरल एम्फेटिक प्रोनाउन इस्तेमाल करेंगे या रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। अभी हम देखेंगे बॉयज़, तो यहाँ पर भी हम देमसेल्व्स। अगर बॉय होता तो हम करते थे इस्तेमाल हिमसेल्फ। ओके, सिंगुलर है, मस्कुलिन है, तो हम ही ये प्रोनाउन को यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे। जब हमारा यू सिंगुलर होगा तब योर सेल्फ, और यू जब हमारा प्लूरल होगा तब हम इस्तेमाल करेंगे योर सेल्व्स। ये बातें हमको ध्यान में रखनी है अच्छी तरह से। ये हो गया नाउन के लिए। और जब हमने देखा था, जब हम ऑब्जेक्ट पढ़ रहे थे, मेरा एक वीडियो है ऑब्जेक्ट पर, हाउ टू नो ऑब्जेक्ट इन द सेंटेंस, वहाँ पर या फिर पार्ट्स ऑफ द सेंटेंस में डाला है मैंने शायद वो, तो हमने देखा था कि दो तरीके के ऑब्जेक्ट्स होते हैं। एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है ऑब्जेक्ट, और एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। हमने एक मोटी डेफिनेशन फॉर्म की थी कि जब हम व्हाट ये क्वेश्चन करते हैं हमारे वर्ब को, याद रहे हम क्वेश्चन वर्ब को करते हैं, सेंटेंस के वर्ब को। क्वेश्चन किसे करना है वो भी समझ में आना चाहिए। तो वर्ब को, जब मेन वर्ब को, उसमें भी हम मेन वर्ब को क्वेश्चन करते हैं, तब हमें जो आंसर व्हाट क्वेश्चन करते हैं, जब हमें जो भी आंसर मिलता है वो होता है हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और जब हम मेन वर्ब को ही क्वेश्चन करते हैं हुम, तो जो हमें ऑब्जेक्ट मिलता है वो हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। डेफिनेटली रिफ्लेक्सिव और एम्फेटिक प्रोनाउंस जो है तो हमारे पर्सनल प्रोनाउंस से रिलेटेड है, और वो पर्सनल प्रोनाउन का जो आंसर हमको मिलता है वो हुम इस पर्सनल
क्वेश्चन से ही मिलता है। हुम यानी किसी को, यहाँ पे डेफिनेटली पर्सन को सर्च किया जा रहा है ये क्वेश्चन पूछकर, और जहाँ पे पर्सन को सर्च किया जा रहा है, पूछा जा रहा है, उसके बारे में इंफॉर्मेशन ली जा रही है, तब डेफिनेटली वहाँ पे पर्सनल प्रोनाउंस या फिर नाउन्स या फिर इम्पैटिक या रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को हम इंक्लूड करते हैं। जो हमने सेंटेंस देखा था, आई थिंक इज इट हियर, दे एक्सप्लेन देमसेल्व्स द कंडीशन ऑफ क्लाइंबिंग। यहाँ पर हमने इसको देमसेल्व्स को ऑब्जेक्ट बनाया और द कंडीशन ऑफ क्लाइंबिंग को जो है तो हमने क्या किया, कॉम्प्लीमेंट बनाया। एक हमने इसको कॉम्प्लीमेंट में रखा, या फिर हम जानते हैं ये ऑब्जेक्ट है हमारा जो कि हमें व्हाट एक्सप्लेन्ड, तो द कंडीशन ऑफ क्लाइंबिंग ये हमको आंसर मिलता है। और हुम एक्सप्लेन को जब हम पूछेंगे हुम ये क्वेश्चन हमारे वर्ब को, तो ये हमको देमसेल्व्स ये जो है तो आंसर मिला। तो देख सकते हैं आप यहाँ पे हुम से हमने जब वर्ब को क्वेश्चन किया तो हमको यहाँ पर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन मिला, और व्हाट से किया तब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट मिला। और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो होती है जनरली ये कोई एक थिंग होती है, एक वस्तु होती है, चीज़ होती है, हम जानते हैं। थिंग, एनीथिंग इट कैन बी, लेकिन जब इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है वो पर्सन होता है, हम जानते हैं। ये इतनी जानकारी हमको रखनी है। ओके, do study of reflexive and emphatic pronouns. If any question, any doubt, please ask me in comment box. I will study over it and then I will answer it. Without studying, I'll not answer. Definitely, I will try to solve my level best your whatever the problems are regarding these pronouns, and that will be chance for me to learn again. So if you haven't subscribed my channel, please subscribe it. I'll keep uploading such kind of videos for you. Thank you.